हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हफ्ते की शुरुआत ही बुल के ओर से जबरदस्त दमदार तेजी के साथ हम लोग को आज के दिन देखने को मिली। वैसे तो एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन एटलीस्ट शुरुआत मार्केट की अच्छी हो सकती है, बिकॉज लेट नाइट कल हम लोगों ने देखा था, कल का आखिरी वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक अच्छी खबर आई थी। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एक्सपेक्टेशन था कि चलो भाई एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी होगी, और वैसे ही हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंसेक्स की बात कर ले, अच्छी तरीके से 500 साढ़े 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई। निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। बट यहाँ पे जो हमने सोचा था कौन सा कि शुरुआत अच्छी होगी, वैसे ही हुआ। बट आखिर में जाके आप देख सकते हो, सबसे बड़ा जो सवाल रहा कि भाई निफ्टी को आखिर में क्या हो गया। मतलब एकदम से ही और ज़्यादा ऐसा फटा कैसे निफ्टी। मतलब अगर आप चार्ट पैटर्न भी चेक करोगे, निफ्टी का कैंडल स्टिक ऐसे ऐसे नॉर्मल दिखेगा, और एकदम से ही बड़ा ग्रीन कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न हमें क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। और इसी चीज़ के चलते लगभग 400 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज़्यादा हमें निफ्टी भागते हुए देखने को मिला है। ऐसा क्यों? तो ये सवाल उन्हीं लोगों को सता रहा होगा जिन्होंने ये शनिवार के दिन ये वाला मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। कौन सा? यस, आप सभी लोगों को पता ही है। मैंने आपको बताया था कि भाई आज से, आज मतलब 3 अगस्त से सेबी का नया नियम लागू हो रहा है, जिस चीज़ के चलते बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली है। मार्केट में लिटरली हड़कंप भी आपको मचते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बाजार के कुछ स्टॉक्स एंड हमारा बाजार का जो इंडेक्स है वो 3:15 बजे बंद होते हुए देखने को मिलने वाला है, और कुछ स्टॉक्स 3:30 बजे बंद हो गए, और कुछ एफएनओ से रिलेटेड जो कॉल पुट चलता है वो 3:40 तक चलेगा। ठीक है, सो जिन्होंने ये वीडियो को देखा है उनको इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा पहले से ही पता था ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है भाई, देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखी हुई है। काफ़ी शांतिपूर्वक देख लेना भाई, खत्म करने। काफ़ी लोगों को एक आदत होती है 2x पे भाई भगा दो भगा दो। भाई ऐसा देखने के लिए तो भाई 3x पे भी चला दो, 10x पे भी चला दो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आप बस ऐसा हो जाएगा कि चैप्टर खत्म कर गया और कुछ समझ में नहीं आया। प्रॉपरली देख लेना भाई, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये तेजी क्यों थी, ठीक है, जो कि सिंपल है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भाई कि ये इतनी बड़ी तेजी आखिर में कैसे आ गई, आखिर के आप कह सकते हैं कुछ चंद मिनटों में। तो ये डिटेल में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला। अगेन कह रहा हूँ, इस वीडियो को भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लेना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये सभी का जनरेशन आपको पता ही है, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस के चलते उनका कॉन्सेंट्रेशन तो भंगी हो चुका है। ठीक है, मतलब टिक ही नहीं पाते हैं। सो पहला वाला पार्ट कवर करेंगे भाई कि ये पहली वाली तेजी क्यों थी। यस, रीजन बहुत साफ है भाई, ट्रंप के चलते, ट्रंप के बयान के चलते। यस्टरडे नाइट हम सभी लोगों ने देख लिया, ट्रंप ने बोल दिया कि भाई वो ईरान के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं कर रहे, प्लान उन्होंने अपना स्क्रैप कर दिया, हाँ टैको कर दिया, यू टर्न ले लिया, और उन्होंने बोल दिया कि भाई मंडे ऑनवर्ड से हमारी ईरान के साथ बातचीत स्टार्ट हो रही है। ये तो ट्रंप का बयान था। ईरान ने तो भाई इस चीज़ को यहाँ पे बता दिया, कोई बातचीत नहीं होने वाली है, कोई निगोशिएशन नहीं, ये चीज़ें चल रही है। बट वी ऑल नो दैट कि डोमिनेंट पोजीशन पे तो फिलहाल तो ट्रंप ही नजर आ रहे हैं, और जो वो कहते हैं उसी चीज़ के चलते बाजार में अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो रिएक्शन अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी चीज़ के चलते एंटायर ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे, खास करके यूरोपियन मार्केट डैक्स देख सकते हो, जर्मनी का 1.5% ऊपर। देन फुट्सी की बात कर ले तो ये भी हरे रंग, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, फिर थोड़ा नीचे आया था। देन फ्रांस के बाजार ने भी 1.25% से ज़्यादा की तेजी लगातार दिखाई रहे। यूरो स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब क्या है, पूरे ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी है, जिसमें हमारा निफ्टी भी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ वी ऑल नो दैट कि इक्विटी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यस, कौन सा मार्केट नीचे आता है? ऑयल का मार्केट, जो एक्स की हम बात करते हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों, एक्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट ऊपर, ऑयल का मार्केट नीचे। ब्रेंट ऑलमोस्ट 5.25% नीचे, WTI 6% के नीचे, मर्बन क्रूड 5.5% ज़्यादा यहाँ पे टूटा है। मतलब क्या है कि मिडल ईस्ट की जो अपडेट सामने आई है वो बाजार को अच्छी लगी है। वी ऑल नो दैट इसके पहले हम लोग ये 4, 5, 6, 7 कितनी बार देख चुके हैं। वापस कुछ उल्टा हो जाएगा, फिर वो वापस जाके धमाके कर देंगे, ये चल ही रहा है। बट क्या करें भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जो तेजी क्यों थी, ये तो बच्चे वाला रीजन था, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन मुद्दे की बात के ऊपर, पार्ट टू। मतलब जो तेजी हमें जो देखने को मिली, खास करके जो आखिरी में जो चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिली है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, सो मतलब हुआ भी क्या है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने देखो 3:15 बजे मार्केट बंद हो गया, ठीक है, तो उनको लग गया चलो बंद हो गया भाई, सब कुछ बंद कर देते। बट उनको पता नहीं भाई कि 3:30 बजने के बाद मतलब यहाँ पे प्राइस सामने यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, एंड इसीलिए ये एकदम से बड़ा कैंडल स्टिक हमें ये बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया, सेबी। ये सेबी ने नए नियम, कानून, कायदे, रूल्स, रेगुलेशन, कैलकुलेशंस वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। किस चीज़ को लेकर?
क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने को लेकर। यस, क्लोजिंग प्राइस आप सभी लोगों को पता है ना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? यस, जो जितने भी सारे अलग अलग आपको ETF देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्स फंड देखने को मिल जाते हैं, देन एनएवी मतलब म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी जो ये चीज़ें डिसाइड की जाती है वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से डिसाइड यहाँ पे की जाती है। तो भाई क्लोजिंग प्राइस का एक्यूरेट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, काफ़ी लोग क्लोजिंग प्राइस को लेकर उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि कोई अगर आपको बताएगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि एक कॉमन सेंस मतलब बोलते हैं ना, ब्रेन अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उनको भी लगेगा कि क्लोजिंग प्राइस मतलब यही होगा, यही होगा। मतलब पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता है, उसका कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, जैसे कि मान लो एक XYZ नाम का शेयर है, ठीक है, 100 रुपये पे चल रहा है, कितने बजे? 3 बजे, ठीक है, और मार्केट कितने बजे क्लोज होता है? नॉर्मली 3:30 बजे ही पकड़ लो, ठीक है। अब मान लो कि 3:15 को यही XYZ शेयर हो गया 110 का, ठीक है भाई, एंड यही शेयर 3:30 बजे कितने का हो गया पता है आपको? 115 का। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? 115। तो दोस्तों वो क्लोजिंग प्राइस नहीं है। ये जो आप 115 कह रहे हैं ना 3:30 बजे, इसको क्या बोला जाता है पता है? इसको बोला जाता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोला जाता है, ठीक है। इसको CP क्लोजिंग प्राइस नहीं बोला जाता है, ठीक है। अगर LTP को क्लोजिंग प्राइस अगर बनाने लग गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप सभी लोगों को। जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बिनिट्स बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। तो आखिरी का जो लास्ट कैंडल रहेगा भाई, उसके ऊपर बड़ा दाव खेला जाएगा, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने का मेथड होता है दोस्तों, आखिरी का जो 3:30 पे जो प्राइस रहेगा उसको क्लोजिंग प्राइस नहीं कहते हैं। एंड दोस्तों यही मेथड में अब सेबी ने बदलाव किया है, ठीक है। मतलब पहले एक ओल्ड मेथड था, अब नया मेथड आया है। लेट मी क्लियर, मतलब पहले बता देता हूँ, ओल्ड मेथड एबोलिश नहीं हुआ है, हटा नहीं है भाई, ठीक है। धीमे धीमे करके उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो नया मेथड है वो कुछ ही स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। यस, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो स्टॉक्स जो FNO में ट्रेड करते ना, बस उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सो ओल्ड मेथड भी चल रहा है और न्यू भी चल रहा है, ठीक है। सो ओल्ड मेथड की अगर मैं बात करूं तो पहला मेथड यहाँ पे कौन सा था दोस्तों? तो वो मेथड था VWAP। यस, VWAP की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, VWAP बोले तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के हिसाब से ये देखो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको क्लोजिंग प्राइस निकालनी है तो फॉर्मूला देखो क्या है, TTV डिवाइड बाई TTV। मतलब अब टोटल ट्रेडेड दोनों साइड पे सेम ही है। यस, ऊपर की अगर बात करें, न्यूमरेटर की बात करें, टोटल ट्रेडेड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, ठीक है। एंड ये टोटल ट्रेडेड वैल्यू एंड वॉल्यूम कब का लिया जाएगा? तो दोस्तों वो लिया जाएगा आखिरी के, यस, हाफ एन आवर का, आधे घंटे का। आखिरी का आधा घंटा कौन सा रहता है मार्केट का? यस, फ्रॉम 3 बजे से लेके 3:30 बजे। आप देख सकते हो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने का मेथड है, और उससे आप जो भी ये मेथड इस्तेमाल करोगे और जो आउटकम निकल कर आएगा, इससे आपको क्या मिलेगा? CP क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। अच्छा, कोई तो ऐसा रहेगा भाई जिसको ये डाउट आएगा, सर मान लो यहाँ पे बोला है ना आखिर के इसमें आधे घंटे में मान लो कोई चीज़ अगर ट्रेड ही नहीं हुई तो 0 हो रहेगा, तो क्या होगा? तो फिर भाई बहुत ही सिंपल सा गणित है, जो LTP रहेगा वही उसी को CP यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। ये कोई मतलब प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे है नहीं, हम इसको यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि VWAP के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो ये मेथड हमें देखने को यहाँ पे मिलता था, बट ये क्या है? ओल्ड मेथड, जो कि आज भी चल रहा है। आज किसके ऊपर चल रहा है? यस, वी ऑल नो दैट, नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक, ठीक है। जो वीडियो मैंने आप लोगों को शनिवार के दिन बताया था ना, 17 मिनट का वीडियो है, वो जाकर देख लेना। ये जो मैं कह रहा हूँ ना वो उन्हीं को ही समझ में आ रहा है, और जिन्होंने वो देखा नहीं होगा भाई, ठीक है, डायरेक्टली स्कूल स्किप करके कॉलेज में जाओगे तो कुछ क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ओल्ड वाले अभी भी चीज़ें चल रही है, एंड न्यू वाला मेथड, ये कौन सा मेथड है? यस, वो न्यू वाला मेथड है दोस्तों, इक्विलिब्रियम प्राइस मेथड, बट वाया CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम प्राइस ही कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है VWAP के जरिए भी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो CAS, ये मेथड बोल दो आप चाहो तो, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। सो कल भी जब मैंने वीडियो बनाया था, ये टेबल मैंने आपके सामने रखा था, और यहाँ पे हमने देखा था, देखिए ये यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी कि FNO वाले स्टॉक की क्लोजिंग देखो 3:15 बजे हो जाएगी, नॉन FNO वाले अभी भी उनकी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी, 3:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। एंड उसी के नीचे आखिर में देखो क्या लिखा है, CAS सेशन, मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये कब से स्टार्ट होगा? यस, 3:15 बजे से लेके 3:30 तक, मतलब
15 मिनट का ये सेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पर कब से? 3:15, इसीलिए तो मार्केट 3:15 बजे हमें बंद होते हुए देखने को मिल गया। एंड उसके बाद 3:30 तक ये चलेगा। और जैसे मैंने कहा, ये CS सेशन क्यों चलाते हैं? क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। तो 3:30 को हमें क्या मिलेगा? क्लोजिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो 3:15 बजे मार्केट बंद होगा, उसके बाद 3:30 को प्राइस निकल कर आएगा और फिर वो आपको कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रही है जो 15 मिनट का ये जो है ना, उसमें चीज़ें कैसी चलती है देखो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3:15 से लेके 3:20 तक, मतलब 5-5 मिनट के ही विंडोज है सारे। ये कितना है? 3:15 बजे से लेके 3:20, 5 मिनट का विंडो FNO वाले स्टॉक से रिलेटेड ही है। ना तो आप बाय कर पाओगे, ना तो आप सेल कर पाओगे, सारी चीज़ें रुक जाएगी पहले 5 मिनट के लिए, 3:15 से लेके 3:20 तक। फिर उसके बाद आएगा सेशन 1, 3:20 से लेके 3:25, 5 मिनट का। इसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। किसके लिए? दोनों के लिए, लिमिट ऑर्डर भी प्लस मार्केट ऑर्डर भी। ये सेशन 1। एंड फिर अगला 5 मिनट 3:15 बजे से लेके 3:30, इसमें भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जस्ट लाइक सेशन 1, बट ओनली फॉर लिमिट ऑर्डर, नॉट फॉर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। सो ये इस प्रकार से 5-5 मिनट में 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद चीज़ें यहाँ पे मैच की जाएगी। एंड हमें 3:30 बजे सारी चीज़ें मैच होने के बाद क्या मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब, क्लोजिंग प्राइस। सो पहले क्लोजिंग प्राइस जो रहता था वो VWAP के हिसाब से चलता था, जो आज भी चल रहा है, बट किसके लिए? नॉन FNO वाले स्टॉक के लिए। एंड ये जो FNO वाले जो स्टॉक्स है उनके लिए अब ये कैश मेथड, CAS मेथड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि 3:15 बजे मार्केट हमें बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर वो क्लोजिंग प्राइस निकालने के लिए हमें 3:30 बजे एक्स्ट्रा 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो CP सामने निकल कर आएगा। और जैसे ही निकल कर आएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि पहले ऐसे चल रहा था, वो निकल कर आया यहाँ पे, तो बाजार ऐसे धपक करके ऊपर भागा। अगर ये CP अगर नीचे निकल कर आता तो ऐसा ज़बरदस्त आपको गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है। तो क्यों बाजार भागा? तो दोनों कारण मैंने बता दिए। एक तो है भाई वो मिडल्स का, ट्रम्प का जो रीज़न था इस चीज़ के चलते। और दूसरा कारण अगर आप चेक करने जाओगे, क्योंकि आज का सबसे बड़ा हेडलाइन वही है, आप गूगल भी कर लो, कोई भी आर्टिकल पढ़ने जाओ, आप किधर भी पढ़ने जाओगे, निफ्टी क्लोजिंग इतना ज़बरदस्त शार्प प्राइस कैसे आया, तो आपको एक शब्द हर जगह पे मिलेगा, एंड वो है CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क। ये जो नया मेथड है, इस चीज़ के चलते क्लोजिंग प्राइस निकाली जा रही है, इसीलिए ये चीज़ें हमें इस प्रकार से देखने को मिल रही है। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पे हो चुका है, ब्रोकर्स भी काफ़ी कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेकर। बट कभी भी नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो चीज़ें, मतलब कन्फ्यूजन एंड ऑल दैट, वो चीज़ें तो यहाँ पे रहती है। एंड ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे जाके ये सारी चीज़ें बाकी स्टॉक्स के लिए भी शायद से हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब नॉन FNO एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये फेज़ 1 आप कह सकते हो, सिर्फ FNO वाले स्टॉक्स के साथ हमें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली सारा जो पॉइंट था वो मैंने डिटेल में कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।